गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पढ़ा पाठ 16 अशफाक उल्लाह खां जो एक क्रांतिकारी थे। ठीक है, हमारे देश को आज़ाद करवाने में और अंग्रेज़ों से लड़ने में जो जितने भी क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है आज़ादी के लिए, ठीक है, लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उनमें से अशफाक उल्लाह खां भी एक क्रांतिकारी थे। ठीक है, तो हमने पाठ में उनके बारे में पढ़ा है। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। पहला है सही विकल्प पर निशान लगाइए। तो उस समय अशफाक बहुत थे। ठीक है, तो जिस समय की बात पाठ में बताई गई है तो ये उनके बचपन की बात है। तो उस समय वो क्या थे, बहुत छोटे थे। ठीक है, तो इसमें छोटे आएगा। आगे अशफाक ने बेपरवाही से क्या दिया। ठीक है, बेपरवाही से क्या दिया, उत्तर दिया अपनी माँ को कि उनको पुलिस से डर नहीं लगता। जलते जलते आधा क्या जल गया। जब उनकी माँ उनकी परीक्षा ले रही थी तो दिए के ऊपर उनका हाथ रखवाया था, दिए की लो के ऊपर। तो जलते जलते आधा क्या जल गया था, उनका हाथ जल गया था। डिबरी जलाकर कौन लाई। डिबरी मतलब दीपक। ठीक है, तो दीपक को जलाकर कौन लाई थी, उनकी माँ लाई थी उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो इसमें क्या आएगा, माँ आएगा। ठीक है, माँ लेके आई थी। आगे है दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। आपको यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं सहायता के लिए और नीचे आपको क्या दिया गया, रिक्त स्थान दिए गए हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि किसमें कौन सा आएगा। तो पहला है वे क्रांतिकारियों के क्या बन गए थे, मित्र बन गए थे, दोस्त बन गए थे। ठीक है, आगे है हिम्मत की बातें कहना बहुत क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, हम बातें तो कर लेते हैं लेकिन जब वो काम करने की बारी आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा हमें मुश्किल लगता है। आगे देखिए, अशफाक इम्तिहान के लिए क्या हो गया, इम्तिहान मतलब परीक्षा के लिए वो क्या हो गया, तैयार हो गया। और अल्लाह तुम लोगों का क्या करे, इरादा पूरा करे। जो तुम्हारा अपने देश को आज़ाद करवाने का जो इरादा है, तुम्हारे अंदर संकल्प है, इसको पूरा करे। आगे है बच्चों, सत्य कथन पर सही और असत्य कथन पर गलत का निशान लगाना है। पहला है हिम्मत की बातें करना आसान नहीं है, तो ये बात गलत है। ठीक है, हिम्मत की बातें करना तो आसान होता है लेकिन वो हिम्मत वाला कार्य करना बहुत ही मुश्किल होता है। आगे है माँ को अपने बेटे पर भरोसा नहीं था, तो ये बात क्या है, गलत है। माँ को अपने बेटे पर भरोसा था लेकिन वो चाहती थी कि जो उनके बेटे के अंदर जो साहस है, जो हिम्मत है, ठीक है, वो कम नहीं होनी चाहिए पुलिस के डर से या दूसरे लोगों के डर से। कहीं वो जज्बा जो अपने देश को आज़ाद करवाने का जो जज्बा है उनके बेटे के अंदर, वो कम ना हो जाए, इसलिए वो उनको एक पाठ पढ़ाना चाहती थी। माँ के पैर छूकर अशफाक उल्लाह फिर जुट गए, ये बात सही है। ठीक है, उन्होंने अपनी माँ के पैर छुए और फिर से अपने जो उनका मकसद था उसको पूरा करने में वो लग गए। आगे है अशफाक की माँ ने कहा वह ऐसा गद्दार हो सकता है। ठीक है, ये बात गलत है। ठीक है, उनकी माँ ने क्या कहा, कि तो अगर पुलिस तुमसे भेद पूछे तुम्हारे दोस्तों के बारे में तो तुम नहीं बताओगे कुछ भी, वरना पुलिस उनको मार देगी। तो अशफाक ने क्या कहा था कि वो ऐसा गद्दार कभी नहीं हो सकता कि वो अपने दोस्तों के बारे में बता दे। ठीक है, तो ये बात माँ ने कही थी, तो ये गलत है। तो ये आपके थे सही गलत। अब आते हैं बच्चों आपके प्रश्न उत्तर। क्रांतिकारी किसे कहते हैं। देखिए आपका पहला प्रश्न है, क्रांतिकारी किसे कहते हैं। ठीक है, इसको याद करना है अच्छे से। देश के लिए लड़ने वाले को क्रांतिकारी कहते हैं। जो अपने देश की आन बान और शान के लिए लड़ता है वो क्या होता है, क्रांतिकारी कहलाता है।
ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप देश की आज़ादी के लिए ही लड़ रहे हो तो आप क्रांतिकारी हो, नहीं। क्रांति का मतलब होता है बदलाव, ठीक है। क्रांति का मतलब क्या होता है बच्चों? बदलाव लाना। तो जहाँ पर भी आप बदलाव ला रहे हो, लोगों के अंदर एक नया उत्साह पैदा कर रहे हो, ठीक है, उनके अंदर एक बदलाव की भावना को जगा रहे हो, तो आप क्रांतिकारी हो, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं हमारा देश गुलाम था तो उसको आज़ाद करवाने के लिए जो आगे आए वो क्रांतिकारी हो गए, नहीं। आज हमारा देश आज़ाद है लेकिन फिर भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं, अगर हम उनके लिए लड़ना शुरू करें, ठीक है, उनके लिए आवाज़ उठाएं, तो वो भी क्या रहेगी, एक तरह से क्रांतिकारी ही रहेंगे। तो अपने देश के लिए लड़ना, अच्छाई के लिए लड़ना क्रांतिकारी कहलाता है। वो क्रांतिकारी होता है जो लड़ता है। तो क्रांतिकारी किसको कहेंगे? जो देश के लिए लड़ने वाले को हम क्या कहेंगे? क्रांतिकारी कहेंगे। आगे देखिए, अशफाक उल्लाह खां किसके मित्र थे? वे कहाँ के रहने वाले थे? तो अशफाक उल्लाह खां किसके थे? एक और क्रांतिकारी हुए हैं हमारे देश में, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। तो वो उनके मित्र थे वैसे तो वो हर क्रांतिकारियों के मित्र थे, लेकिन जो उनके परम मित्र थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। और वो कहाँ के रहने वाले थे? वो शाहजहाँपुर के रहने वाले थे। अशफाक उल्लाह खां की माँ ने उसे क्रांतिकारियों के रास्ते पर चलने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि उनकी माँ को लगता था कि कहीं मेरा बेटा पुलिस के या अंग्रेज़ों के जुल्म से घबरा कर पीछे ना हट जाए, अपना मकसद पूरा नहीं कर पाए, ठीक है। तो मैं जो इसको बचपन से सीख देती आई हूँ वो सब बेकार हो जाएगी अगर ये पीछे हट गया तो। इसलिए उसकी माँ ने क्या कहा कि तुम अभी छोड़ दो लड़ना, ठीक है। अशफाक उल्लाह खां की माँ ने उसकी परीक्षा कैसे ली, ठीक है। लेकिन अशफाक, जब उसकी माँ उसको छोड़ने के लिए कह रही थी तो अशफाक ने क्या कहा कि नहीं, मैं पीछे नहीं हटूँगा, ठीक है। तब उसकी माँ ने कहा ऐसे थोड़ी ना, बोलना तो आसान है, बोलने को तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, पर जो दर्द पीड़ा तुम्हें सहन करनी पड़ेगी आगे, तो क्या तुम उसको कर पाओगे? इसके लिए मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगी। तब माँ ने उसकी परीक्षा ली थी। और कैसे ली थी वो परीक्षा? उनकी माँ ने जलते दिए की लो पर, ठीक है, एक दिया लेके आई थी जो जल रहा था, तो उसकी जो लो होती है, दिए की जो लो होती है जो जल रही होती है, उसके ऊपर अशफाक का हाथ टिकवा दिया, उन्होंने अपने बेटे का हाथ टिकवा दिया, ठीक है। और वो उनका हाथ जलता रहा, लेकिन वो बिल्कुल भी उन्होंने उफ तक नहीं की, बिल्कुल आवाज़ नहीं की। तब उनकी माँ को यकीन हो गया कि हाँ, मेरा बेटा वो तकलीफ़ या वो दर्द सह सकता है। निम्नलिखित शेर को याद करो और अर्थ लिखो, ठीक है। ये हमारा एक बहुत ही प्रसिद्ध शेर है, ठीक है, जिसे हमारे क्रांतिकारियों ने गाया था। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं, जाके आबाद करेंगे किसी वीराने को, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए क्या कहा है, खुश रहो अहले वतन। जो हमारा वतन किसको कहते हैं? देश को, ठीक है। तो देशवासियों को या और देश को संबोधित किया है कि तुम अब खुश रहो, अच्छे से रहना, हम तो सफ़र करते हैं, हम तो अब जा रहे हैं, ठीक है। जो हमारा काम था वो हो गया, तुम अब यहाँ अच्छे से खुशी से रहना, खुश रहना, जाके आबाद करेंगे। आबाद मतलब होता है बसाना, ठीक है। जाके हम बसाएंगे किसी वीराने को, वीरान मतलब सुनसान जगह पर, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है हम फिर से जहाँ जो आबाद नहीं है उनको आबाद करेंगे, आज़ाद करेंगे, उनको फिर से बसाएंगे। निम्नलिखित शब्दों के सामने लिखो कि व्याकरण की दृष्टि से वे क्या हैं। हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, ये बताना है ये क्या है और कौन से हैं। तो जैसे अशफाक उल्लाह खां, तो ये संज्ञा है। संज्ञा किसको कहते हैं? किसी आदमी के नाम को, किसी जगह के नाम को, किसी चीज़ के नाम को, मतलब नाम आ रहा हो वहाँ पर, तो वो संज्ञा होता है। तो यहाँ देखिए, इसका है अशफाक उल्लाह, नाम है आदमी का तो संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्ति का नाम है।
आंसू, आंसू क्या है, ये भी एक संज्ञा है, ठीक है, और ये भाववाचक है। हमारे जो मन के भाव उमड़ते हैं, ठीक है। आंसू कब आते हैं, जब हम दुखी या उदास होते हैं, तो हमारे मन के भाव हैं वो, तो ये भाववाचक संज्ञा है। तेरा, ये तेरा, मेरा, ये जो होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है, जो हम किसी आदमी के लिए यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो और फिर सर्वनाम में कौन सा है, पुरुषवाचक है। पाक करना मतलब क्रिया है, अकर्मक है, इसको हम व्याकरण में पढ़ेंगे अच्छे से। बचपन संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। इम्तिहान क्या है, ये भी एक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। मरना क्या है, क्रिया है, अकर्मक है। मैं मतलब सर्वनाम, किसी आदमी के बारे में बात हुई है, पुरुषवाचक है। बेमौत मतलब संज्ञा है और भाववाचक है, ठीक है। तो ये जो संज्ञा और सर्वनाम पढ़े हैं हमने, क्रिया पढ़ी है, ये हम व्याकरण में अच्छी तरह से इनको पढ़ेंगे, समझेंगे। आगे है अलग अलग कॉलमों के में दिए गए वाक्यांशों का मिलान करके पूरा वाक्य बनाइए। 3 कॉलम बनाए हुए हैं, ठीक है। आपको इस कॉलम में से पहले इसमें मैच करना है जो सही है, और फिर यहाँ से इन दोनों को, इस वाले को और इस वाले को जोड़कर उसके बाद में तीसरे कॉलम में देखना है कि कौन सा वाक्य सही बनेगा, ठीक है। फिर एक पूरा वाक्य बन जाएगा। जैसे देखिए हमने यहाँ पर किया हुआ है, माँ ने कहा, इसमें से पहला है, क्या कहा, अशफाफ इस चक्कर में न फंसना, ठीक है। माँ ने कहा अशफाफ इस चक्कर में न फंसना, तो ऐसे बनाने हैं आपको। दूसरा है अन्यथा, अन्यथा वे बेमौत मारे जाएंगे, ठीक है। फांसी चढ़ने पर क्रांतिकारी न रोते हैं न चीखते हैं। जब क्रांतिकारी होते हैं, क्योंकि उनको तो अपने देश के लिए मर मिटना ही अच्छा लगता है, ठीक है। उनका काम है अपने देश के लिए मर मिटना, अपने बलिदान देना, प्राणों की आहुति देना। तो जब उनको फांसी दी जाती है, जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, जब भी उनको फांसी दी गई है, तो वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए हैं। अशफाफ, तो अशफाफ के चेहरे पर शिकन भी नहीं आई, तो हमने ऐसे इनको मिलान किया है। तो इसी के साथ आपके इस पाठ का अभ्यास भी बच्चों पूरा हो गया है, ठीक है। शब्दार्थ वही लिखेंगे जो किताब में लिखे हुए हैं। तो हमने क्या पढ़ा था आज इसमें, अशफाक उल्लाह खां जो एक क्रांतिकारी हुए हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो आप इसको अच्छे से पढ़ोगे और इसको समझोगे, इसका अभ्यास करोगे।